दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार आपके साथ एक बार फिर रूबरू हो रहा हूं। और सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजेश कोरी जी सीधे जुड़ गए हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद नितिन जी, आपके परिवार को, पूरे समाचार परिवार को, मीडिया परिवार को, फैमिली सहित आपको सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को। जी नितिन भाई। जी राजेश जी, सबसे पहले तो यही ईडी और इनकम टैक्स वो भी मैदान में उतर आई है। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि पुष्प जैन यानी पम्मी जैन के यहाँ भी कल कन्नौज में छापा पड़ गया। कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? नितिन जी, जैसा कि आपको जानकारी है कि छापा कहीं डालना था, छापा कहीं पड़ गया पहले। ये तो बहुत परेशान हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भीड़ उमड़ी है सड़क पर, जो जन सैलाब उमड़ा है, इससे ये बहुत परेशान है, व्यथित हैं और ईडी आईटी का ये प्रयोग कर रहे हैं। पहले इन्होंने पीयूष जैन पे छापा डाला जी जी। और इनको धोखा हो गया, धोखे से ये अपने घर पर ही छापा डाल बैठे। ऐसे कह लें, ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके यहाँ ही छापा डाल बैठे। धोखा हो गया इनको, ये खिसियाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। इससे ये राजेश जी, खिसियाए हुए। 200 करोड़ के आसपास की रकम एक कमरे में या पूरी एक महल में मिलना ये छोटी मोटी घटना नहीं है। सरकार लगभग जी, साढ़े हम 4 साल यानी आपको 5 साल बता के दें। आसपास जी योगी जी की रही। उसके बाद जी क्या जी भनक नहीं लगता इन लोगों को कि इतना बड़ा जखीरा जी एक नितिन घर जी, में आप मौजूद था? ये सब पूरी दुनिया देख रहा है और पूरा भारतवर्ष देख रहा है। सभी दर्शक भाई हमारी आवाज जो सुन रहे हैं, वो सभी जान रहे हैं कि इन्होंने जब नोटबंदी की थी, और दूसरी बात हम ये बता दें, जब नोटबंदी की थी तो पुराना पैसा वापस निकल आया लोगों का। इनका ये मानना जी था कि अब मार्केट में पैसा नहीं है, सब इन्होंने बैंक में जमा कर लिया और नई करेंसी दी थी इन्होंने नोटबंदी के समय। तो इस समय हम ये जानना चाहते हैं किस बैंक से उस बैंक की मुहर तक लगी होगी, कहाँ से पैसा आया, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये पैसा कहाँ से आया इनके पास? ये भारतीय जनता पार्टी ये पैसा इकट्ठा करके चुनाव 2022 का चुनाव ये पैसों से लड़ेंगे। ये पैसे से 2022 में चुनाव लड़ेंगे। आईटी का प्रयोग करेंगे, ईडी का प्रयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकेले इनसे मुकाबला कर रहे हैं। इनके 22 22 23 मुख्यमंत्री, तीन तीन बार इनके प्रधानमंत्री जी जो है भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी कह ले, योगी जी बनारस आ चुके हैं, यूपी का दौरा कर रहे हैं। जी, अब इस समय पब्लिक के साथ साथ इनके जो अधिकारी हैं वो भी जान गए हैं, और हम ऐसे कह लें इनके भारतीय जनता पार्टी के भी जो विधायक हैं वो भी जान जी। गए हैं। और आप देखेंगे ये हफ्ता जो है बहुत निर्णायक होगा। नया साल ये बहुत निर्णायक होगा, और नया साल जनवरी का जो फर्स्ट वीक है, इसमें इनके कई, हम ऐसे कह लें लगभग 1 1.5 सैकड़ा इनके विधायक भी आने वाले हैं। अधिकारी समझ गए हैं, अधिकारी भी परेशान नहीं, अधिकारी भी समझ गए दोबारा लौट के नहीं आने वाले हैं। एक अभी तो आपने देखा तैयारी। होगा भारतीय जनता जी पार्टी ने जी ने एक नारा दिया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। शायद नितिन भाई आपने भी सुना हो। आप जी हमें जी। ये बता दीजिए कि राम को लाने वाले क्या धरती पर लोग हैं वो राम को लाए हैं? परमात्मा तो ईश्वर है, वो तो सबको बनाया है, उसी की बनाई हुई दुनिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी से हम कहते हैं ये अपनी सद्बुद्धि ठीक करें। परमात्मा से विनती करते हैं कि इनकी सद्बुद्धि दे, इन्हें ज्ञान दे। और जी। ये इस समय इतने व्यथित हो गए हैं, ये बहुत परेशान है, व्यथित है। इसमें ये भड़काऊ भाषण और उल्टा सीधा ये बोल रहे हैं। तो अब 2022 में सरकार इनकी नहीं आने वाली है, पब्लिक सब समझ गई है इनकी। लगभग जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि हम 400 प्लस भी हो सकते हैं। इनके तो खाते नहीं पूर्ण खुलने वाले। बहुमत, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, क्या पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हम लगभग 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। जहां जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ गांव में, बिल्हौर विधानसभा से
अपनी प्रत्याशिता की उम्मीदवारी से उतरा जी हूँ। जी। और जहां भी जिस क्षेत्र में जाता हूँ वहां लोग समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, समाजवादी लेकिन कार्यों की बात कर रहे हैं, राजेश जी, समाजवादी नीतियों की बात कर रहे हैं। जी। समाजवादी पार्टी में कई आरोप लगते चले आ रहे हैं, जिसका खामियाजा शायद इस बार 2017 में उनको उठाना पड़ा था। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, थानों में जाके कार्य करते थे, सबको सब ऐसा कुछ जानते भी नहीं है, हैं। ये और नई हवा है, नई सपा है। और जी समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसने भी पार्टी के हित में काम नहीं किया या समाजवादी नीतियों का काम नहीं किया, जिसने भी समाजवादी पार्टी में रहकर समाजवादी पार्टी के कार्यों को सही से, नीतियों को, कार्यों को नहीं किया, समाजवादी विचार का धारा नहीं रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। देखा होगा अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे कानपुर में, कुर्सियां खाली पड़ी रही, इन्होंने जी सरकारी बसों का उपयोग किया, सरकारी शासन प्रशासन, और इन्होंने एक एक अधिकारी से 10-10 बसें भरवाने का वायदा किया। और कोई भी आदमी गांव से निकल के इनकी मीटिंग में नहीं पहुंचा, सारी इनकी कुर्सियां खाली, इनकी मीटिंग फ्लॉप गई है। जब वहां प्रधानमंत्री जी आए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक एक दिन में 8-8 10-10 मीटिंग की है, बहुत बड़े बड़े 300-300 किलोमीटर का रोड शो किया है, अपार जन सैलाब मिल रहा है, जी अपार भीड़ हो रही है। जी जी। तो मेन मुद्दा जो 2022 का रहेगा राजेश जी, आपके और आपके क्षेत्र की जी मैं आप बात करूं तो क्या आपके लिए क्या जी। मुद्दा रहेगा वहां पे? मैं तो सोचता हूँ कि बिल्हौर विधानसभा में यदि मुझे मौका मिलता है तो सबसे जी पहले हम शिक्षा पर ध्यान देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजवादी पार्टी की हमेशा सोच रही है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा सही होगी, स्वास्थ्य, जो हमारे 4 सीएससी हैं, 4 ब्लॉक पड़ते हैं, शिवराजपुर, चौबेपुर, बिल्हौर, ककवन, चारों जी ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा किया था एक्सरा अल्ट्रासाउंड मशीन लगाएंगे। यहाँ के लोकल विधायक जिनकी बात कर लें, भगवती प्रसाद सागर जी, उन्होंने भी जी वादा किया था, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड एक्सरे की मशीन नहीं लगा पाए। मैं क्षेत्रवासियों से वादा करता हूँ, बिल्हौर विधानसभा के लोगों से वादा करता हूँ जी कि यदि मुझे आशीर्वाद मिला, बिल्हौर विधानसभा के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन सीएससी में लगाऊंगा। जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनका भी शुद्धिकरण कराऊंगा, उनका भी विकास कराऊंगा, अच्छी बिल्डिंग, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और शिक्षा। इसके बाद हम छोटे छोटे कुटीर लघु उद्योग, और एक कहीं जी हमारे यहाँ भी, दौड़ विधानसभा में फैक्ट्रियां नहीं है, जी जी लोग जिले के बाहर, हम ऐसे कह लें प्रदेश में, या हम ऐसे कह लें दिल्ली, बहुत बड़ी संख्या में जो है बेरोजगार दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, बिहार को पलायन करते हैं। मैं उस पलायन को रोकने का प्रयास करूंगा।